भाई आप ऐसा लड़ क्यों रहे हो। उसने उसकी बात ही नहीं सुनी, उसने आते ही उस पर अटैक कर दिया कि किस तरह दरंदगी के साथ एक इंसान को मारा जा रहा है। किसी को छुड़ाने जा रहे हैं, कुछ कर मदद करने जा रहे हैं, इसका ये मतलब तो ना कि गार्ड को ही मार दो। मैं यहाँ पे एज अ गोरखाली के लिए नहीं आई हूँ। कल परसों डॉक्टर के ऊपर रात को अटैक हो जाए तो आप गार्ड को पकड़ोगे ना, और आज गार्ड को कुछ हो गया, आज कोई नहीं है। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो मामला 7 तारीख को सामने आया था, उस मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं गर्माहट जो है उस मामले ने पकड़ ली है। क्योंकि वर्तमान की बात करें तो आज गोरखा समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, थाना धर्मशाला में पहुँचे हैं, शिकायत उनकी तरफ की जा रही है कि जब इतना बड़ा मामला सामने आया, एक सुरक्षाकर्मी के ऊपर हाथ उठाया गया, उसको 5-10 मिनट तक मारा गया, तो FIR जो है क्यों दर्ज नहीं की गई। इस उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उस सुरक्षाकर्मी के साथ गलत हुआ है और कहीं ना कहीं न्याय की मांग वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब इतना बड़ा मामले सामने आया तो FIR जो है उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज क्यों नहीं की गई। इसी को लेकर आज धर्मशाला थाने से तस्वीरें जो है साझा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ बातचीत इनसे भी करेंगे। ना चाहा हुआ एक्सीडेंट हुआ, अनचाहा एक्सीडेंट हुआ। हमारे एक अमीन जी है, अमीन थापा जी, वो ही वाज ऑन ड्यूटी एट जोनल हॉस्पिटल। ही इज एक्स सर्विसमैन और एम्प्लॉयड बाय सिक्योरिटी एजेंसी। तो उन्होंने देखा कि रात के 10 बजे के करीब एक आदमी जो है किसी औरत को पिटाई कर रहे हैं। तो उन्होंने चाहा कि भाई ड्यूटी में है, कम से कम हम कार्रवाई करें और इनको छुड़ाएं। तो उनके साथ बच्चियां भी थी। इंस्टेड ऑफ दैट उनको जो है धक्का दे दिया गया, वो गिर गए बेचारे ड्यूटी में होते हुए। ज़बरदस्ती किया और सुनने में आया है काफ़ी धमकी दी है कि हमारे बड़े बड़े आदमी, हम आगे ऊपर जाएंगे और कोई हमारे को कुछ नहीं कर सकता। खैर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, उनको लाया गया है, उनको मेडिकल के लिए टांडा भेजा गया। उसके बाद वो जोनल हॉस्पिटल में आए और वो हॉस्पिटलाइज है, अभी भी बिस्तर में है। तो FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो अभी हम लोग आए इसलिए कि FIR लॉन्च करो। उसको ठीक है, प्रोसीजर के मुताबिक 24 घंटे तक रख सकते हैं। उन्होंने डिटेन किया है, रिलीज़ किया, उसमें हमें कोई वो नहीं है। SHO साहब से बात हो गई है, वो अभी देखेंगे, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा। कंप्लेंट है, हो गया है, इंडिविजुअल का भी कंप्लेंट हो गया है और कंपनी का भी करवा रहे हैं। उसके बाद FIR लॉन्च करने की और आगे की कार्रवाई की हम विनती कर रहे हैं। जब ये वीडियो जब वायरल हुआ उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पैर यहाँ पे मांस फटा हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ मेरा। मैं यहाँ पे एज अ गोरखाली के लिए नहीं आई हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह दरंदगी के साथ एक इंसान को मारा जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि जो किसी के लिए आवाज़ उठा रहा है। कल परसों आप बोलते हो कि एक्सीडेंट हो जाता है तो आप आगे आओ। गवर्नमेंट बोलती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। जब एक गार्ड जब इस तरीके से उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ पे उसको मारा जा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा, आप बताओ। और सबसे ज़्यादा हमें ये फील हुआ, उन्होंने अपनी ड्रेस की उन्होंने रखी। अगर वो चाहते तो मार सकते था, वो रिप्लाई कर सकता था, पर तो फिर भी उन्होंने अपने वर्दी के लिए उन्होंने एक हाथ नहीं लगाया। तो आप सोचो कि ये कितना गलत है। और हम गोरखा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे गोरखाली के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम इंसानियत के नाते आए हैं। आज ये है। और आप पूछिएगा कि डॉक्टर से, जो डॉक्टर्स वहाँ में रात भर ड्यूटी देते हैं ना, कल परसों डॉक्टर के ऊपर रात को अटैक हो जाए तो आप गार्ड को पकड़ोगे ना, और आज गार्ड को कुछ हो गया, आज कोई नहीं है। उन्होंने गेट पे जाके उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि भाई आप ऐसा लड़ क्यों रहे हो। उसने उसकी बात ही नहीं सुनी, उसने आते ही उस पर अटैक कर दिया और उस अटैक किया, वो गलत बात है। वो अगर हम गार्ड जो है किसी को छुड़ाने जा रहे हैं, कुछ कर मदद करने जा रहे हैं, इसका ये मतलब तो ना कि गार्ड को ही मार दो। गार्ड की भी तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना, गार्ड भी तो सही है ना अपनी जगह। गार्ड उसकी हेल्प कर रहा है, गार्ड हॉस्पिटल के बाहर गया ही नहीं, गार्ड ने हॉस्पिटल गेट में आके सिर्फ बात की जाए पुलिस प्रशासन द्वारा, जो सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि अगर सड़क में कहीं एक्सीडेंट होता है आप उन लोगों की मदद करें और पुलिस आपकी। सबसे बड़ी बात है सर कि वो गेट के साथ, सर अपने गेट के बाहर नहीं निकले हैं। सर ने गेट में आके बोला है
कि आप ऐसे मत करो, आप एक लेडीज पे हाथ मत उठाओ। उसमें क्या गलत बोल दिया उसने? उस बंदे ने उसको, और वो उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसने आते ही अटैक किया उस पे। वो गलत है ना, बात गलत है। हमारी क्या सिक्योरिटी है इसमें? इस मामले में जो है अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि पुलिस द्वारा जो है तब से लेकर अभी तक जो है FIR तक करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? हम भी तो गार्ड है, हम भी लेडीज है, हमारा 6 लेडीज के साथ कौन है? हमारे साथ स्लिप काउंटर में अदर बाढ़ में बदतमीजी करते हैं हमारे लिए, तो सीधा ये बोला जाता है कि नहीं आप सुन लो। क्यों सुननी है हमने किसी की बात? हम तो इनकी लाइन में है ना। सुपरवाइजर यहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा जो है आप लोगों को स्टेटमेंट देने से मना किया जा रहा है। क्यों करना मना? हम दे रहे स्टेटमेंट, क्यों देने? हमने देनी स्टेटमेंट, क्यों मना कर रहे हैं? हमने अपने लिए तो बोलना है। हमको जब ये कल रात को वीडियो आया, शेयर हुआ ये आपके माध्यम से भी और किसी इंडिविजुअल ने भी डाला था हमारे ग्रुप में, तो हमारे रात को ही खलबली मच गई थी कि क्या कर रहे हैं, किसने क्यों किया। तब जाके पता चला कि उस आदमी ने जब अपनी बीवी और बेटी को मार रहा था, उसको बचाने के लिए हमारे ये जो इधर गोरखा समुदाय के जो गार्ड थे वो बचाने के लिए गए। ये तो हर किसी का भी वो धर्म बनता है कि जब एक औरत पे हाथ उठाया जाए तो कोई भी देखकर कोई भी आदमी इस चीज़ में बीच में आएगा। अगर वो इस बीच में आया है तो उस आदमी की गलती नहीं है। ऊपर से वो जो चोर है वो सीनाजोरी कर रहा है और सामने से आकर उसको मार रहा है, ये चीज़ तो बहुत गलत है। अगर जैसे उसने उसको मारा है, उसको गिराया है, धक्का दिया है, मेडिकल तो तभी होनी चाहिए थी और रिपोर्ट भी तभी सबमिट होना चाहिए था, ऑन द स्पॉट वो रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए था। वो क्यों अभी तक वेट कर रहे हैं? अभी तक वेट नहीं करना चाहिए था। क्यों हम लोग के हम आएंगे तब ये कार्रवाई होगी? एक इंडिविजुअल, एक छोटा सा आदमी है इसीलिए, या इसके पीछे कोई बड़ा वो है, उनको तभी का तभी तुरंत करना चाहिए था क्योंकि एक छोटा आदमी है, एक वो हाँ, क्योंकि जितने भी सेवानिवृत्त वो हैं पुलिस के, ये हमारे आर्मी के थे वो बेचारे, वो अगर उनको एक आज उनको लगी है, कल किसी और को लगेगी तो ये मामला ऐसे ही तब तक जाएगा। पुलिस की भी बड़ी ढील है ना, पब्लिक की भी, खास करके जब यहाँ पे मारपीट हो रहा था तो जो पब्लिक आसपास थी उन्हें भी बचाना चाहिए था, लेकिन वो भी सामने नहीं आई। पब्लिक को भी थोड़ा सा होना चाहिए ना कि किसी लेडी को, बच्चों को मार रहे हैं तो कम से कम वो भी अपना आए आगे और उनको बचाए।